प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि मैथ में एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, जिसमें कुछ क्वेश्चन करा दिए गए थे और कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो करा दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने पिता के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि नरम होता है जितना अंदर से, बाहर से उतना सख्त होता है। कि नरम होता है जितना अंदर से, उतना बाहर से सख्त होता है। और छाँव देता है धूप सहकर बाप, ऐसा दरख्त होता है। जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप होता है। दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप होता है। जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप होता है। दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप होता है। और माँ ने खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियाँ, पर रोटियाँ जो कमा के लाया वो बाप होता है। तो विद्यार्थियों देखिए, इसके बाद में मैथ की एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन दिया गया, पिछली एक्सरसाइज में बता चुके हैं तुम लोगों को किस तरीके से क्या करना है। इसमें अब इसमें बताएंगे कि जो है कि समीकरण दी जाए तो उसको, समीकरण को हम कैसे बनाएंगे, उस रेखीय समीकरण, उसके बाद में कैसे हल करेंगे। हल करने का तरीका सिखा दिया गया है। प्रतिस्थापन भी चल रही थी तो प्रतिस्थापन भी से ही हल करेंगे। प्रतिस्थापन भी चल रही थी, प्रतिस्थापन थी या प्रतिस्थापन ही चल रही थी, इसके बाद में विलोपन आएगी। तो विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ पर जैसे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। सवाल जब भी इस टाइप का दिया जाए मैथ में, जब भी सवाल हिंदी दी जाए बच्चों को ये कठिन लगता है, और इसको जब भी तुम्हें हल करना हो, ठीक है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करना, जो भी ज्ञात करने कहता है उसी को मान लो। संख्याएं ज्ञात करने करना है तो मान लेंगे, माना संख्या मान लो x, माना पहली संख्या मान लो x, माना पहली संख्या मान लीजिए x, माना पहली संख्या x। दूसरी संख्या मान लीजिए y, दूसरी संख्या मान लीजिए y। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस यानी माइनस। तो अंतर कितना है, 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर विद्यार्थियों कितना है, 26 है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगी। इसके बाद में सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। समझिए, एक संख्या, ये दूसरी संख्या हो गई। एक संख्या दूसरी संख्या y है, इसका 3 गुना मतलब 3 से गुणा करा दीजिए, बन गई समीकरण आसानी से। अब ये x का मान दिया गया, उठा के इसमें रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26 था। तो x की जगह पर कितना रखेंगे, x माइनस वाई बराबर 26। x की जगह पर कितना रखेंगे, 3y रखेंगे। 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y से 1y जाएगा, कितना बचेगा, 2y बराबर 26 हो जाएगा। y से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, मतलब 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 13 आंसर आएगा। कितना, 13 उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों y का मान इसमें रख दीजिएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। y की जगह पर कितना रखेंगे, 13, और 13 और 3 के गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 39 आएगा। इसके बाद में उत्तर की जांच करेंगे। यहाँ तो आंसर शीट देख लोगे, लेकिन परीक्षा में क्या देखोगे भाई, उसके लिए क्या करेंगे, परीक्षा में क्या करना है, आंसर कैसे चेक करना, सवाल समझेंगे। एक, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। देखो अंतर निकालो, पहली संख्या 39 है, तो क्या उत्तर आया, एक संख्या तुम्हारी 39 आई, एक 13 आई। तो जो है अंतर निकालो दोनों का। तो 39 से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा, 26 बचा। 50% उत्तर क्या है, सही है। इसके बाद में कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों, एक संख्या जैसे 13 है, इसका 3 गुना करके देखो कितना 39 आ रहा है, दूसरी संख्या बन गई। तो उत्तर कैसा है, सही है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए।
इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अठारह डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे विद्यार्थियों, कह रहा है कि दो संपूरक कोण, समझिए जो चीज़ ज्ञात करने कहता है उसी को हम एक्स वाई मान लेते हैं। दो कोण कह रहा मान लिया, एक बड़ा है एक छोटा है, माना बड़ा कोण एक्स, बड़ा कोण क्या मान लिया एक्स, छोटा कोण क्या मान लेंगे वाई, छोटा कोण मान लिया वाई। अब क्या करें संपूरक का मतलब होता है ऐसे कोण जिनका योग 180 हो। तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार शर्त क्या बनेगी, कह रहा संपूरक कोण का मतलब है कि इनका योग कितना आएगा 180। तो एक्स प्लस वाई बराबर योग कितना हो गया 180। इसके बाद में क्या कर रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी बीच का डिफरेंस दिया गया है। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया 18 दिया गया। ये समीकरण सेकेंड बन जाएगी। अब इससे जो है एक्स का मान निकाल लो। तो एक्स बराबर 180 माइनस वाई हो जाएगा। एक से निकाला है तो दो में रखेंगे। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, एक्स का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया 118 दिया गया। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, एक्स की जहाँ पर रखेंगे 180 माइनस वाई बराबर 18। तो माइनस का वाई हो जाएगा, उधर जाएगा 18 है, और माइनस का 180। तो बड़ी से छोटी हमेशा संख्या घटाते हैं। तो 180 से 18 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर 17 से 1 जाएगा 16 बचेगा। इसके बाद में माइनस के अधिक माइनस का बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। वाई का उत्तर कितना आएगा, तो वाई का आंसर जो आएगा, वाई की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 162। इसके बाद में देखिए कहीं पर गलत तो नहीं हुआ है। कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, यानी अंतर 18 दिया गया, योग इतना दिया गया। यहाँ पर एक्स का मान 180 माइनस वाई था, ये देखो गलत हुआ। यहाँ पर कितना था 180 माइनस वाई था विद्यार्थी। यहाँ पर मान था तुम्हारा एक्स की, यहाँ पर 180 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 18। इसके बाद में हो जाएगा माइनस का वाई माइनस का 2y हो जाएगा। 18 माइनस 180 हो जाएगा, ये बचेगा 162, अभी घटा के दिखाया था। इसके बाद में माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 81 आएगा। अब सही है, y का मान कितना आ गया 81 आ गया। अब y का मान इसमें रख दीजिएगा समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे विद्यार्थियों। x इसमें रखेंगे, x बराबर 180 माइनस वाई। तो x बराबर 180 माइनस वाई, ये समीकरण थी। इसमें क्या करेंगे, y का मान कितना रखेंगे, y का मान विद्यार्थियों रखेंगे 81। तो घटाएंगे कितना बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 17 से जो है 8 जाएगा, तो कितना 9 बचेगा। यानी
कितना मान आएगा? 99 आएगा। अब चेक करते हैं कि उत्तर सही है या गलत है। कह रहा संपूरक कोण है तो इनका योग 180 आना चाहिए। जोड़ के देखो भाई, 81 और 99 कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। ठीक है। इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे, कह रहा है कि छोटा कोण बड़े कोण से 18, यानी कि बीच का अंतर कितना आना चाहिए? 18। 99 माइनस 18 कितना बचेगा? 81 बचेगा। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करना नोट कर लो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी, 3800 में खरीदी। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या कर रहे हैं? बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया विद्यार्थियों। देखेंगे कैसे हल करेंगे। क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में, प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात किया। यानी जो चीज़ ज्ञात करने कहता उसी को x y माना। एक बल्ला का मूल्य, प्रत्येक का मतलब होता है एक बल्ला का मूल्य x मान लिया, एक गेंद का मूल्य मान लिया y का मूल्य मान लिया y। अब प्रश्न क्या कह रहा है? 7 बल्ले, एक बल्ला का x है तो 7 बल्ला का 7x हो जाएगा, प्लस इसके बाद में क्या कह रहा है कि एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा। बराबर में कितना दिया गया? टोटल 3800 रुपये, 3800 हो गया। समी का फर्स्ट बन गई। इसके बाद में कह रहा 3 बल्ले 5 गेंद, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? एक बल्ला का x है, देखो एक बल्ला का x है तो 3 बल्ला का 3x हो जाएगा, प्लस कह रहा है कि 5 गेंद, तो एक गेंद का y है, 5 गेंद का 5y हो जाएगा। बराबर कितने रुपए कह रहा है? 1750 रुपये। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? ये समीकरण सेकेंड बन जाएगी। यहाँ से x का मान निकाल लो। 7x बराबर 3800 माइनस 6y,
यक्स बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। ये यक्स का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, 3x दिया गया प्लस 5y बराबर 1750। यक्स की जहाँ पर ये रखिए मान 3 हो जाएगा, 3800 माइनस 6y हो जाएगा बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750 हो जाएगा। ये 3 से गुणा कराएंगे, 0 0 3 अठे 24, 3 3 9 2 11 हो जाएगा, माइनस 6 18y हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लो, बराबर 1750 हो जाएगा। तो 11400 हो जाएगा माइनस 18y हो जाएगा प्लस 7 पचे कितना हो जाएगा, 35y हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का 18y है प्लस का 35 है, तो घट जाएंगे, 35 से 18 जाएगा, 17y बचेगा प्लस का। इसके बाद में 7 से उधर गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। इसके बाद में 7 सते 49 और 3 52 हो जाएगा, 7 एकन्नम 7 5 12 हो जाएगा। इसके बाद में ये इधर ले जाओ, 11400 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, घटा दीजिए 17y से, तो जो है कितना बचेगा, 0 बचेगा, 5 से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 2 से यानी 12 हो जाएगा, 12 से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 11 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो y बराबर 850 बटे 17 हो जाएगा विद्यार्थियों, 17 पचे 85 0, यानी y का मान कितना आएगा, तो y का मान विद्यार्थियों आएगा, y का मान यहाँ पर आ जाएगा 50। अब y का मान रख दीजिएगा, इसमें रखो समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3800 यानी 3800 दिया गया माइनस 6y की जहाँ पर कितना दिया गया, 50 दिया गया बटे कितना दिया गया, 7 दिया गया। तो यक्स बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 पंचे 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कितना बचेगा विद्यार्थियों, 3800 से 300 जाएगा, 3500 बचेगा बटे में 7 हो जाएगा, 7 पचे 3500 यानी 500। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर क्या आ जाएगा, एक गेंद का, एक बल्ला का मूल्य यक्स माना था, तो एक बल्ला का जो मूल्य आएगा विद्यार्थियों, तो एक बल्ला का मूल्य आ जाएगा यहाँ पर कितना, 500। एक गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा, तो एक गेंद का मूल्य विद्यार्थियों था y, तो y का मान कितना आया निकल के, y का मान आया यहाँ पर 50। अब उत्तर की जांच करेंगे कि प्रश्न लगा है, सही लगा या गलत लगा है। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 7 बल्ले का, तो एक बल्ला का 500 है, तो 7 बल्ला का 7 से गुणा करा दो प्लस। कह रहा और 6 गेंद है, तो एक गेंद का 50 है, तो 6 गेंद का 6 से गुणा करा दो, बराबर कितने रुपए टोटल, 3800 रुपये। इसके बाद में कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, गुणा कराएंगे, ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये 3800 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ पक्ष क्या है, बराबर है, तो इसीलिए 50% उत्तर क्या है, सही है। इसके बाद में विद्यार्थियों का क्या कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, तो एक बल्ला का मूल्य है 500, 3 बल्ला का 3 से गुणा करा दो प्लस एक गेंद का कितना है, एक गेंद का जो है 50 है, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 50 बराबर कितना आना चाहिए, 1750। देखेंगे 5 त्रिके 1500 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, ये विद्यार्थियों कितना 1750, यानी दोनों पक्ष क्या है, बराबर हैं। तो इसलिए क्या है कि ये उत्तर तुम्हारा सही है। उत्तर की जांच भी करा दी है, हालांकि परीक्षा में करना नहीं होता, ये रब कार्य है, रब कार्य करके देखना एक बार कि हमारा सवाल सही लगा या गलत लगा है। विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे। इसी प्रतिस्थापन विधि से हल करना, इसके बाद विलोपन विधि और सीखना है बस। तो देखिए विद्यार्थियों क्या हो जाएगा। दिया गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई प्रति किलोमीटर दूरी पर भाड़ा लिया जाता है। आगे क्या कर रहे हैं, सम्मिलित किया जाता है, लिया जाता है, बातें कहीं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। मीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? भाड़ा क्या है? इसके बाद में विद्यार्थियों कह रहा है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। कह रहा 25 किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों क्या कह रहा है कि एक नगर में जो चीज़ ज्ञात करने कहता है उसी को मान लिया जाता है। पहले सवाल पढ़ेंगे, नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े कहते ही चली गई दूरी पर, तो क्या कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो माना नियत भाड़ा मान लो x, नियत भाड़ा मान लिया विद्यार्थियों यहाँ पर x। कह रहा प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछ रहा है, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा मान लो y। अब प्रश्न क्या कर रहा है? तो प्रश्न विद्यार्थियों कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो सबसे पहले तो नियत भाड़ा जुड़ेगा x। ये 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, बराबर में 105 रुपये। समीकरण फर्स्ट बन जाएगी। फिर क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा कितना है x है, और 1 किलोमीटर का y है, 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा, बराबर 155 रुपये। समीकरण सेकेंड बन जाएगी। तो विद्यार्थियों x का मान निकाल लीजिए। x बराबर 105 माइनस 10y। समीकरण 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखेंगे x प्लस 15y बराबर 155। तो x की जगह पर कितना रखेंगे? 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 हो जाएगा। तो 10y माइनस का प्लस का 15y बचेगा 5y, बराबर में 155 माइनस 105 हो जाएगा। तो 5y बराबर कितना बचेगा विद्यार्थियों? 50। 5 दाम 50,
तो y बराबर आंसर कितना आएगा, तो y बराबर उत्तर आएगा 10। इसके बाद में ये y का मान इसमें रख लीजिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो विद्यार्थियों समीकरण 1 क्या दी गई, x बराबर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। तो y की यहाँ पर विद्यार्थियों कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। 105 यानी कितना, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 105 माइनस 100 हो जाएगा, यानी x बराबर उतना उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसके बाद में 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालो। 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले नियत भाड़ा तो यक से 1 किलोमीटर का y है, 25 किलोमीटर का 25y, देखेंगे कितना हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना, नियत भाड़ा कितना है, 5 है, प्लस इसके बाद में अतिरिक्त कितना है, 25, y की जगह पर कितना है, 10, यानी 5 हो जाएगा, ये 250, 255 आएगा, ये भी निकल आया। तो उत्तर क्या हो गया, तो उत्तर विद्यार्थियों हो जाएगा, नियत भाड़ा कितना आया है, नियत भाड़ा आया है 5, तो नियत भाड़ा आया है 5। इसके बाद में विद्यार्थियों प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया है, प्रति किलोमीटर भाड़ा उत्तर आया है तुम्हारा कितने रुपए आया है, 10 रुपये। यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। जांच करेंगे उत्तर सही है या गलत है। समझिए, करीमनगर में कितनी दूरी का, 10 किलोमीटर का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नियत भाड़ा 3 हो गया। जब 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 है तो 10 किलोमीटर का 100 हो जाएगा। ये नियत भाड़ा 5 था यहाँ पर, तो 105 आया। उत्तर कैसा है, 50% सही है। फिर कह रहा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, तो सबसे पहले नियत भाड़ा 5 हो जाएगा। 1 किलोमीटर का 10 है, 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 150, 15 धाम 150 यानी 155। उत्तर विद्यार्थियों कैसा है, सही है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भिन्न पर आधारित दिया गया। जैसा कि तुम लोग जानते हो भिन्न कितने होते हैं, भिन्न के 2 भाग होते हैं, अंश व हर। भिन्न के विद्यार्थियों कितने भाग होते हैं, अंश व हर 2 भाग होते हैं। अंश को x मान लो, हर को y मान लो। जब भी भिन्न का सवाल है, एक तरीका हम बता देते हैं कि भिन्न x बटे y मानना है हमेशा, ठीक है। जब भी भिन्न का सवाल आ जाए तो भिन्न क्या मानना है, x बटे y। तो सवाल क्या दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश व हर, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश व हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि उसके अंश व हर, उसके अंश व हर दोनों में, यदि उसके अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह 5/6 हो जाती है, तो विद्यार्थियों भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थियों कैसे लगेगा। जो चीज़ ज्ञात करने कहता है उसी को भिन्न। भिन्न के 2 भाग होते हैं, अंश बटे हर। तो भिन्न को हमेशा मानना होगा। तुम्हें माना भिन्न x बटे y,
माना भिन्न यक्स बटे वाई हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि उसके अंश व हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ दीजिए, हर में भी 2 जोड़ दीजिए, तो कितनी हो जाती है वह 9/11 हो जाती है। तो 11 यक्स हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 9 वाई हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 11 यक्स हो जाएगा, इधर लाएंगे 9 वाई हो जाएगा, 18 माइनस 22 हो जाएगा। 11 यक्स माइनस 9 वाई बराबर कितना बचेगा, तो बराबर में हो जाएगा माइनस का 4। ज़्यादा से कम वाले घटाते हैं तो 22 से 18 जाएगा 4, माइनस के ज़्यादा तो माइनस का उत्तर आएगा। दूसरी शर्त कर रहा है यदि उसके अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न एक्स बटे वाई थी, अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो इधर गुणा करा दो, 6x हो जाएगा, 6 त्रिके 18 हो जाएगा, 5 वाई हो जाएगा, 5 त्रिके 15 हो जाएगा। यही था, 5/6 हो जाती है, हाँ यही है। तो हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस 5 वाई हो जाएगा बराबर 15 माइनस 18 हो जाएगा। 6x हो जाएगा प्लस 5 वाई हो जाएगा, यानी ये 18 से 15 जाएगा 3, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगी। तो विद्यार्थियों इससे यक्स का मान निकाल लीजिए। तो 11x बराबर -4 प्लस 9 वाई हो जाएगा, यक्स बराबर -4 प्लस 9 वाई बटे 11 हो जाएगा। ये यक्स का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो विद्यार्थियों समीकरण 2 क्या दी गई, 6x, यक्स की जगह पर कितना रखना है, यक्स की जगह पर रखना है -4 प्लस 9 वाई बटे 11। इसके बाद में विद्यार्थियों प्लस 5 वाई बराबर माइनस का 3 दिया गया है, तो गुणा करा दीजिए, माइनस का 24 हो जाएगा, 6 और 9 की कराएंगे 54 वाई हो जाएगा बटे 11 हो जाएगा, प्लस 5 वाई बटे 1 हो जाएगा बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये माइनस का 24 हो जाएगा प्लस का 54 वाई हो जाएगा, गुणा कराएंगे इधर 11 और 5 की, 11 पचे 55 वाई, 1 से कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 एकन्नम 11 बराबर -3 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 54 प्लस माइनस का 55 प्लस का 54, 55 से 54 वाई घटाएंगे 1 वाई बचेगा, माइनस के ज़्यादा तो माइनस का बचेगा। इधर 11 और 3 की कराएंगे माइनस का 33 हो जाएगा, इधर विद्यार्थियों 24 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 33 से 24 जाएगा कितना बचेगा 9, वो भी माइनस के ज़्यादा तो माइनस का। तो वाई बराबर विद्यार्थियों कितना उत्तर आ जाएगा, माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर उत्तर आ जाएगा 9। इसके बाद में वाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। इसमें वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर वाई का मान समीकरण 1 ये बनी थी, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या दी गई है, यक्स बराबर -4 प्लस 9 वाई बटे 11। तो यक्स बराबर -4 हो जाएगा प्लस 9 वाई की जगह पर कितना रखेंगे, तो विद्यार्थियों वाई की जगह पर कितना रखेंगे, वाई की जगह पर कितना मान आया 9/11 हो जाएगा, गुणा कराएंगे माइनस का 4 है ये 81 हो जाएगा, 81 से 4 जाएगा कितना बचेगा 77, माई प्लस के ज़्यादा प्लस का 11 सत्ते 77। तो यक्स बराबर विद्यार्थियों कितना आएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 7। भिन्न हम लोगों ने क्या मानी थी, भिन्न यक्स बटे वाई मानी थी। तो यक्स का मान विद्यार्थियों कितना आया है 7, वाई का मान कितना 9, तो भिन्न क्या हो जाएगी 7/9 हो जाएगी। यहाँ तो तुम लोग आंसर शीट में चेक कर लोगे, लेकिन परीक्षा में क्या करोगे, तो विद्यार्थियों परीक्षा में क्या करना है तुम्हें चेक करने के लिए, देखिए यहाँ पर 7/9 कराई, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, देखो भाई जोड़ के 7/9 दिया गया, 3 यहाँ जोड़ दो, 3 यहाँ जोड़ दीजिएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 9 3 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, देखो 5/6 आ रहा है, सही है। फिर कह रहा है दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, तो भिन्न कह रहा है 9/11, देखो भाई 7 2 9, 9 2 11, तो उत्तर कैसा है, सही है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आयु पर आधारित दिया गया है, उम्र पर आधारित प्रश्न है। जब भी आयु संबंधित प्रश्न मिलते हैं तो उसके लिए तुम्हें याद रखना हमेशा, यदि आयु में बात करें पहले की, पूर्व कहे या पहले कहे तो समझ जाना कि इसमें क्या होता है, घटाया जाता है। यदि बाद की बात करें, जितने साल बस बाद की बात करें या पश्चात की बात करें तो समझ जाना उसमें क्या किया जाएगा, तो उसमें विद्यार्थियों जोड़ा जाता है। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। इसके बाद में क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है। विद्यार्थियों जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछे भिन्न, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, तो आयु वाले प्रश्नों में सीधी सी बात याद रखना है कि पहले या पूर्व के लिए जोड़ते हैं, बाद के लिए घटाते हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है कि वर्तमान आयु उनकी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना जेकब की वर्तमान आयु मान लो x, जेकब की वर्तमान आयु क्या मान लो x, पुत्र की मान लो y, पुत्र की आयु क्या मान ले y। अब प्रश्न क्या करा, प्रश्नानुसार शर्त देखो इसकी, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की आयु निकालो। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान समय में तो यक्स है, जैसे हम कहते हैं कि वर्तमान समय में हम 20 साल के हैं, तो 5 साल बाद कितने हो जाए, 20 + 5 करोगे तब तो 25 बताओगे। तो उसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, 5 वर्ष बाद जेकब की कितनी हो जाएगी, यक्स तो दिए या 5 इसमें जोड़ देंगे। इसके बाद में पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र में भी 5 जोड़ दिया जाएगा, वाई है तो 5 जोड़ दो। अब सवाल समझिए, जेकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो जेकब की आयु x + 5 लिखा बराबर पुत्र की आयु y + 5। जेकब के पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी इसमें कितने 3 गुनी मतलब 3 से गुणा, तो x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, टिपच 15 हो जाएगा, x - 3y हो जाएगा, 15 उधर 5 ले जाएंगे कितना बचेगा 10, x - 3y बराबर 10 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगी। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या कह रहा है, दूसरी शर्त 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व कहे या पहले कहे तो क्या कर देना, घटा देना है। अब जेकब की, जैसे हम कह दें कि वर्तमान समय में हम 20 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे, तो 5 साल पूर्व निकालना है, तो क्या करोगे 20 - 5 ऐसे ही करके तो बताओगे। तो ये वर्तमान यक्स है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, यक्स - 5, और पुत्र की कितनी, y - 5। क्या कह रहा है कि जेकब की आयु क्या हुआ है यहाँ पर, अरे इसमें लिखना है, उसके बाद पुत्र की कितनी हो जाएगी, y - 5। अब क्या कह रहा है, जेकब की आयु पुत्र की आयु के साथ, जेकब की आयु लिख ली बराबर पुत्र की आयु, कह रहा है जेकब की आयु पुत्र की आयु ये है 7 गुनी मतलब 7 से गुणा करा दी, x - 5 बराबर 7y हो जाएगा, 7 और 5 की कराएंगे 35 हो जाएगा, x - 7y हो जाएगा, 5 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x - 7y बराबर विद्यार्थियों कितना बचेगा, -30। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगी।
अब विद्यार्थियों क्या करेंगे, इससे जो है यक्स का मान निकाल लो। तो यक्स बराबर 10 + 3y हो जाएगा। यक्स का मान 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखो। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, यक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यक्स -7y बराबर -30 था। तो यक्स बराबर, यक्स यहाँ पर कितना रखेंगे, 10 + 3y, 10 + 3y हो जाएगा, -7y बराबर -30 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, 4y बचेगा। इसके बाद में माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा विद्यार्थियों, -30 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, माइनस, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 30 × 10 = 40 हो जाएगा। एक जैसे जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे माइनस के ही, और ये 4 बटे में आ जाएगा। 4 से काटेंगे कितना विद्यार्थियों, 10 आएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान विद्यार्थियों आ जाएगा 10। इसके बाद में y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो विद्यार्थियों y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यक्स बराबर इसमें रखेंगे, यक्स बराबर 10 + 3y। जब ऐसी समीकरण बना लेते तो इससे ही मतलब रह जाता है। तो यक्स बराबर 10 + 3y की जहाँ पर कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। तो यक्स बराबर 10 हो जाएगा, 10 × 30 हो जाएगा। 30 × 10 कितना विद्यार्थियों, उत्तर आ जाएगा 40 आ जाएगा। उत्तर तो आ गया, अब चेक करेंगे उत्तर सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे जेकब की आयु कितनी यक्स मानी थी, तो जेकब की आयु विद्यार्थियों कितनी आ गई है, 40। पुत्र की आयु वाई मानी थी, कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। अब उत्तर की जांच करेंगे 5 वर्ष बाद। देखो समझो, जेकब की आयु वर्तमान समय में 40 है तो 5 साल बाद 45 हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान समय में 10 है, 5 साल बाद 15 हो जाएगी। इसके बाद में कह रहा है, अब इनके बीच क्या सवाल कह रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो 5 वर्ष बाद ये जेकब की हो गई। पुत्र की आयु 10 × 5 = 15, 15 का 3 ही गुना तो है, तो उत्तर कैसा है, सही है। फिर कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो 40 है, 5 वर्ष पूर्व 35 बचेगी। इसमें 5 वर्ष पूर्व पुत्र की कितनी बचेगी, 5। कह रहा 7 × 5 = 35, यानी उत्तर कैसा है, सही है विद्यार्थियों। इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि प्रतिस्थापन भी समझ में आ गई होगी। जो भी तुम्हारे पास बुक हो, जिससे पढ़ रहे हो, उससे प्रतिस्थापन विधि वाले सवाल लगाइए। कोई डाउट बचता है तो उसे कमेंट सेक्शन में भेजिए, उससे ज़रूर हल किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, बुक तो कई चलाई जाती है, लेकिन NCERT बुक हम करा रहे हैं, सबके लिए सुटेबल रहेगी। मार्केट में 60 रुपये की मिलती है। इसके बाद में और आप CL वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तुम्हारा मुख्य कार्य है परीक्षा में अच्छे अंक लाना, टारगेट है यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो यदि अच्छे अंक आ जाएंगे, मेरिट बन जाएगी, उसके बाद में नॉलेज भी अच्छा प्राप्त हो जाएगा। तो कंपटीशन लेवल में टोटल NCERT बुक का ही पूछा जाता है, समझ रहे हो विद्यार्थियों। तो इसलिए जो है सभी सवाल बता दिए गए। क्लास अच्छी लगे और चीज़ें समझ में आती हों तो थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। अभी जो है क्लास रिकॉर्ड की, तो उसमें 3 घंटे क्लास रिकॉर्ड की, 3 क्लासें, उसमें आवाज़ ही नहीं माइक से दोबारा फिर रिकॉर्ड करना पड़ा। तो विद्यार्थियों, इतनी हम तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, तो तुम्हारा भी दायित्व बनता है कि जो है क्लास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। आपस में जो भी लोग हैं उनको बताइए। जितने आप मदद करेंगे उतना बेहतर कंटेंट हम प्रदान करने की कोशिश करें। धन्यवाद।